बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे काला पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। यह जंगल अपनी रहस्यमय और भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। कहते थे कि जंगल में कई अदृश्य शक्तियां बसी हुई थीं, जो रात के अंधेरे में और भी सक्रिय हो जाती थीं। जंगल के भीतर जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे, या फिर वे कुछ खास अनुभवों के साथ वापस आते थे, जिनसे उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता था। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग उस जंगल से डरते थे। उनका मानना था कि जंगल में कोई भी अनजान कदम रखने से आप खो सकते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जंगल पुराने समय में एक शक्तिशाली राजा का था, जो जादुई शक्तियों से लैस था। वह जंगल न केवल उसके साम्राज्य का हिस्सा था, बल्कि उसके जीवन का अहम हिस्सा भी था। लेकिन एक दिन राजा ने अपनी अत्यधिक शक्तियों के चलते जंगल को शापित कर दिया, और उसकी आत्माएं हमेशा के लिए जंगल में बंध गईं। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का अजय आया। अजय एक उत्साही और साहसी युवक था, जिसे रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह जंगल के बारे में सुनता रहता, और उसकी आंखों में जंगल के रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी। अजय ने गांव वालों से जंगल के बारे में कई किस्से सुने थे, और उन सभी डरावनी बातों के बावजूद वह इस रहस्य को जानने के लिए दृढ़ निश्चय था। अजय ने तय किया कि वह खुद जंगल में जाएगा और इसके रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन सुबह सुबह, बिना किसी को बताए, वह जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसने देखा कि चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी। कोई भी पक्षी नहीं गा रहा था, हवा तक नहीं चल रही थी। अजय ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, और उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जंगल को अपने घेरे में ले लिया हो। अचानक अजय को महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा हो रहा था। वह सोच में पड़ गया कि कहीं यह उसकी कल्पना का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन फिर उसने देखा कि पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं, और हवा में एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी। यह सब इतना असामान्य था कि अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद अजय को एक पुराना और टूट-फूट चुका मंदिर दिखाई दिया, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मंदिर का रूप इतना खौफनाक था कि वह देखता ही रह गया। उसकी दीवारें दरक चुकी थीं, और मूर्तियां धूल और झाड़ियों से ढकी हुई थीं। मंदिर में कदम रखते ही एक ठंडी हवाओं का झोंका आया, और अजय को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह मंदिर के भीतर गया, और उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जो न केवल अत्यंत पुरानी थी, बल्कि उसकी आंखें भी एक रहस्यमय आभा से चमक रही थीं। मूर्ति के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता है, उसे सत्य का सामना करना होगा। अजय ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। अजय को महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। चुप्पी के बीच एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने यह राज खोज लिया है, अब तुम्हें सत्य का सामना करना होगा। अजय की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे लगा जैसे वह एक दूसरे समय और स्थान में पहुंच गया था। उसने देखा कि यह जंगल कभी एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था, जहां के लोग शक्तिशाली जादूगर थे। राजा के पास असाधारण शक्तियां थीं, और उसकी इन शक्तियों ने जंगल और उसके लोगों को एक अजीब सी स्थिति में डाल दिया था। राजा ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, और परिणाम स्वरूप जंगल को शापित कर दिया। उस शाप के तहत जंगल की आत्माएं हमेशा के लिए बंध गईं, और कोई भी व्यक्ति इस जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन अब अजय को यह समझ में आ गया था कि यह आत्माएं सिर्फ राजा और उसकी प्रजा की नहीं थीं, बल्कि उन आत्माओं में हर किसी की यादें और इच्छाएं समाहित थीं, जो कभी इस जंगल में रहते थे। इन आत्माओं को शांति तभी मिल सकती थी जब उनका शाप समाप्त हो। अजय ने इन आत्माओं से बात की और उन्हें समझाया कि वह कोई नुकसान नहीं करना चाहता, बल्कि सिर्फ इस जंगल के रहस्य को जानने आया था। उसे उनके शाप को समाप्त करने का रास्ता मिल गया था। धीरे धीरे
आत्माएं शांत होने लगीं और जंगल का रहस्य खुलने लगा। अजय ने उस रहस्य को स्वीकार किया और जंगल के पुराने समय को सम्मान देने के लिए इसे शांति में छोड़ दिया। गांव लौटकर अजय ने जंगल के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि कुछ रहस्यों का खुलासा करना सिर्फ समय की आवश्यकता पर निर्भर होता है। वह अब जान चुका था कि जंगल का असली रहस्य सिर्फ उस पर छिपा नहीं था, बल्कि यह उसे आत्मज्ञान देने वाला था। कभी-कभी हमें किसी रहस्य को सुलझाने से ज्यादा उसे समझने की आवश्यकता होती है।